हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बायो का एक टॉपिक क्लियर करेंगे। ब्रेन बोलते हैं। ब्रेन के क्वेश्चन करेंगे, पीवीआईक्यू सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले हम टॉपिक करेंगे, उसके बाद पीवीआईक्यू सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। तो ब्रेन है ये, मानव मस्तिष्क बोलते हैं, ह्यूमन ब्रेन। और जो मेल बॉडी में होता है उसका जो वेट होता है, मेल बॉडी में होता है 1450 ग्राम। फीमेल बॉडी में होता है 1350 ग्राम। अब ये जो कम ज़्यादा वेट होता है ये इसलिए होता है क्योंकि मेल बॉडी में हर ऑर्गन का जो वेट होता है वो ये कंपेयर टू फीमेल बॉडी ज़्यादा ही होता है, इसलिए यहाँ पे फीमेल और मेल के बॉडी में अंतर होता है 100 ग्राम के करीब का। ठीक है, टोटल वेट का होता आता है ये 2%। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है टोटल वेट का कितना होता है, 2% होता है। ठीक है, ये रहा 2%। और ब्रेन की जो कोशिका होती है उसे ब्रेन सेल बोलेंगे हम। ठीक है, कोशिकाओं के जो ग्रुप होगा उसे बोलेंगे हम टिश्यू या ऊतक। और टिश्यू का जो ग्रुप होगा उसे बोलेंगे ऑर्गन या अंग। ठीक है ना। तंत्रिका एक न्यूरॉन होता है। तंत्रिका न्यूरॉन ब्रेन की सबसे लंबी कोशिका होती है जो 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। ठीक है गाइज। और कोशिका विभाजन के अभाव में फिर से पैदा नहीं हो सकती, यानी कि रिसाइकिल नहीं कर सकती अपने आप को। यही एक, अगर आपके माइंड में जो न्यूरॉन होती है वो टूट गई है, ख़राब हो गई, तो आप मतलब मर ही जाओगे, ऐसे ऐसे समझ लो। और कोई भी, अगर कोई भी ऑर्गन की अदर से कोई ऑर्गन है, आपकी सेल टूट गई तो वो अपने आप को रिसाइकिल कर सकती है, लेकिन ये जो होती है ना, ये वाली न्यूरॉन जो होती है ये रिसाइकिल नहीं कर सकती है अपने आप को। ठीक है गाइज, तो ध्यान से समझना है। यहाँ तक हमने ब्रेन को कंप्लीट नहीं किया, स्टार्ट कर रहे हैं हम। ब्रेन के जो 3 पार्ट होते हैं इसे हम बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और अगर से इनके पूछ लेता है ऐसे, आप एग्जामिनर बहुत स्मार्टली हो रहे हैं आजकल, तो ऐसे पूछ लेगा यहाँ से प्रोसेंसिफेलन क्या होता है, मिसेंसिफेलन क्या होता है, रोबेंसिफेलन क्या होता है। तो यहाँ से इन्हें इन तीनों को भी देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइज। अगर साइज़ में पूछ लें हम, तो साइज़ में कैसे होगा, साइज़ में होता है सबसे बड़ा फोर ब्रेन होता है, उसके बाद हिंड ब्रेन होता है और फिर होता है मिड ब्रेन। अब देख लेते हैं हम इसको सीक्वेंस में देख लेते हैं। सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है। सबसे पहले फोर ब्रेन को पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेरिब्रम को। ठीक है, इसके तीन तीन या चार पार्ट होते हैं, सॉरी 4 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है इसका, पहला पार्ट है फ्रंटल लोब। लोब होती है इसमें, पार्ट भी बोल सकते हैं, लोब भी बोल सकते हैं। तो लोब होती है जो हमारी स्मृति होती है, मेमोरी का जो निर्माण होता है या मेमोरी जो यहाँ पे बनती है उसे बोलते हैं हम फ्रंटल लोब। ठीक है गाइज। दूसरी जो लोब होगी वो हो जाएगी हमारी पेरेंटियल लोब हो जाएगी दूसरी, जिसमें जो लॉजिकल रीजनिंग हम देखी होगी, लॉजिकल रीजनिंग जो चीज़ की बहुत अच्छी होती है, तो वो आता है पेरिटल लोब में, यानी इसका सेरेब्रम बहुत अच्छा काम कर रहा है आगे का जो पार्ट है। तीसरी होगी टेम्पोरल लोब, सपने जिसको आते हैं, सोते समय जो सुन लेता है वो टेम्पोरल लोब में आएगा। ओसिपिटल लोब जो को दृष्टि बोध हो जाता है या नेत्र बोध, आई बोध, ऐसे समझ लो आप। वो सबसे मेन जो है ये वाला है हिप्पोकैम्पस, यानी मेमोरी को जो स्टोर करता है, यानी ब्रेन की जो हार्ड डिस्क होती है वो आएगी, हिप्पोकैम्पस को बोलते हैं। दूसरा जो पार्ट है फोर ब्रेन का वो है थैलेमस। थैलेमस एक संवेदी अंग टाइप का होता है जो जैसे मतलब टचिंग कर दिया किसी को, या समझ लो आप नोज़ हो गई, नोज़ क्या करेगी, स्मेल लेगी आपकी। और टंग हो गई, टंग क्या करेगी, स्वाद का काम करेगी। ठीक है, टेस्ट लेगी। और स्किन हो गई हमारी, वैसे 5 होते हैं। और स्किन हो गई, ये क्या करेगी, कोल्ड और वो हॉट जितना भी है उसको देख लेगी। तो ये जो तीनों जो पार्ट होते हैं ये कवर करता है, ये करता है थैलेमस। ठीक है गाइस। तीसरा जो पार्ट होता है फोर ब्रेन का ये होता है हाइपोथैलेमस। जितनी भी हमारी जो भावनाएं टाइप की होती है, जैसे जैसे हो गए खुश हो, हम जैसे खुश हो रहे हैं। ठीक है गाइस, हम जो खुश हो रहे हैं, ये खुश हो गए, दुखी होना, प्यार करना, और भाई आपका मुस्कुराना, ये सब, किसी से नफरत टाइप ही करना, ये सब। और हमारे एक और चीज़ होती है, हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी हाइपोथैलेमस ही कवर करता है। ठीक है गाइज। अब दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा है, ब्रेन का दूसरा पार्ट है मध्य मस्तिष्क, या बोलते हैं इसको मिड ब्रेन। ठीक है, ये भी संवेदी अंग है। जो 2 बचे हुए हैं, 5 थे ना टोटल, 5 कौन कौन से थे, नाक, जीभ, स्किन हो गया हमारा, और ईयर हो गए, आइज हो गई। ठीक है, तो 2 जो बचे हुए हैं, आइज और ईयर को, इनको कवर करेगा ये मध्य मस्तिष्क। ठीक है, तीसरा जो हो गया, तीसरा हमारे पास कौन सा है, तीसरा हमारे पास आ जाएगा पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क से हम बोल देंगे। तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क भी हम इसे बोल देंगे।
इसके भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है मेडुला ओब्लेंगेटा होता है, जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएँ होती हैं, जिन्हें हम अपने आप से खुद से नहीं कर सकते, जिन पे प्रकृति मतलब नेचुरल चीज़ें जो होती हैं, जिन्हें हम खुद अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं कर सकते, उसको अनैच्छिक बोलेंगे, ठीक है ना? अनैच्छिक क्रियाएँ भी 2 प्रकार की होती है, एक जैविक वाइटल मैकेनिज़्म में होती है, जिनके करने ना करने से मौत हो जाएगी हमारी, यानी डेथ हो जाएगी। जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है? ब्लड सर्कुलेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सलेशन हो गया, हार्ट बीटिंग हो गया, लार का बनना हो गया, और भी हैं। मैंने ये एग्जांपल आपको दिए हैं, सही से आप देख लो। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ आप नहीं करो, मतलब नहीं होगी ना, तो आपकी डेथ होनी पक्का है, ठीक है? उसके अलावा भी दो उसके अलावा भी एक एक्सेसरी फंक्शन भी होते हैं, जिन्हें ना करने से, वो भी ज़रूरी है वैसे। अगर नहीं करेंगे तो हमारी डेथ नहीं होगी। जैसे उबासी लेते हैं हम, योकिंग करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, स्नोरिंग करते हैं, हिचअप करते हैं, ये सब ब्लिंकिंग करते हैं। अगर हम पलके नहीं झपकाएंगे तो हमारी मृत्यु थोड़ी हो जाएगी। अगर हम हिचकी नहीं लेंगे तो मृत्यु थोड़ी हो जाएगी। और खांसेंगे नहीं, ऐसे छींकेंगे नहीं तो मृत्यु थोड़ी होगी। लेकिन ये पार्ट है इसके, ये सब मेडुला ऑब्लिंगेटा में आता है, इसे मज्जा भी बोल देते हैं, ठीक है? अब दूसरा पार्ट जो है इसका अनुमस्तिष्क का या पश्च मस्तिष्क का, हिंड ब्रेन का दूसरा पार्ट है इसका पोन्स। एक ब्रिज का काम करता है ये, ब्रिज का काम करता है ये निंद्रा चक्र को, यानी जो नींद आनी, सोना जागना, ये सब यही काम करता है। शरीर में जो संकेत जो आते हैं, वो भी यही काम करता है। मतलब शरीर से मस्तिष्क में जो संकेत जाते हैं, मतलब जो बताता है, वो पोन्स का ही काम है, ठीक है? सामंजस्य बिठाता है शरीर के और दिमाग के बीच में, ठीक है? तीसरा पार्ट जो हो गया इसका, थर्ड का हिंड ब्रेन का तीसरा पार्ट हो गया सेरिबेलम। ये एक बहुत बहुत मेन पार्ट है। छोटा दिमाग, जो आपने वो क्रांतिवीर मूवी देखी होगी, इसमें नाना पाटेकर बोलता है कलम वाली बाई पीछे नहीं मारना, यहाँ छोटा दिमाग होता है, छोटा दिमाग ये वही वाला छोटा दिमाग है, ठीक है? इसको बोलते हैं हम जीवन का वृक्ष बोलते हैं, ठीक है? जीवन का वृक्ष हो गया ये। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? पेशी का संकोचन, मांसपेशी जो होती है उनका संकोचन, चलने की क्रिया जो करते हैं हम, शरीर का जो बैलेंस रहता है, बॉडी का जो बैलेंस होता है, इसी से होता है। और जो हम बोलते हैं ना, जैसे मैं आपको बोल के पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब बीसी के द्वारा होता है, सेरिबेलम के द्वारा ही, ठीक है? और एक चीज़ और है इसमें, जैसे और कोई आदमी अल्कोहल लेता है, आपके आसपास जो बंदा अल्कोहल लेगा, उसमें ध्यान से देखना आप, या तो वो बोल नहीं पाएगा या सही से चल नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा वो? क्योंकि उसका सेरिबेलम सही से वर्क नहीं कर रहा होता है। ऐसे बोलेगा मैंने तो या कर दिया, ऐसे तो मतलब उसकी जुबान या उसकी टंग होगी, वो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि उसका सेरिबेलम काम नहीं कर रहा है और बैलेंस उसका बनेगा नहीं। सेरिबेलम काम नहीं कर रहा, ठीक है ना? तो सारा ही फिजिक्स पे ही डिपेंड करता है, विज्ञान पे, साइंस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है? और इसका लास्ट पार्ट हम देख रहे हैं हम, मस्तिष्क की एक पूंछ होती है, जिसे हम ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं, जो मिल के बनी होती है मिड स्टेम, मिड ब्रेन से, पॉन्स से, और मिड ब्रेन पोल और मेडुला से, ठीक है? ये भी एक मेन चीज़ होती है। यहाँ से हम ब्रेन को कंप्लीट किया है हमने। ब्रेन के अब क्वेश्चन हम PYQ करेंगे अगले वाली वीडियो में। तो हम सारा टॉपिक एक पूरा क्लियर कर दिया है, और आगे हम इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, सही से आप देख लेना, मैंने सही से करा है, वीडियो को रिपोज करके देख सकते हो आप। सही से मैंने पूरा PDF से बढ़िया से पढ़ाया है। बाकी इसका PYQ क्वेश्चन लगाएंगे तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन का एग्जामिन कहीं से भी पूछ ले, कुछ नहीं निकलेगा आपसे, ठीक है? थैंक यू गाइस। और जो नए बंदे आएंगे वो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।